नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब हमारी चंबा भरमौर सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। इस सीरीज़ के 5 पार्ट्स हम पब्लिश कर चुके हैं, जिनमें हम आपको भरमौर व होली की ओर लेकर गए थे और उसके बाद मैं आया था साहो गांव में। आज मैं वापस जा रहा हूं चंडीगढ़ और ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। चंबा से मैं दोपहर 2:30 बजे चलने वाली चंबा हरिद्वार बस में चंडीगढ़ तक जाऊंगा। ये बस हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के किनारे बसे चंबा शहर से चलकर उत्तराखंड में गंगा नदी तट पर बसे पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार तक जाती है। हरिद्वार जाने वाली बसेस पर अक्सर गंगा दर्शन लिखा रहता है। ये बस प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे चंबा से चलती है और अगले दिन सुबह 6:30 बजे के करीब हरिद्वार पहुंच जाती है। करीब 600 किलोमीटर्स के इस सफ़र में किराया 930 रुपये है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गंगा दर्शन में चंबा से चंडीगढ़ का सफ़र। मैं दोपहर 2 बजे साहो से चंबा पहुंच गया और चंबा से हरिद्वार जाने वाली बस अभी काउंटर पर नहीं लगी है। मैंने अपनी चंबा से चंडीगढ़ की टिकट अभी बस ऐप से बुक की थी। अभी बस ऐप पर बुकिंग करना बहुत आसान है और यहाँ लगभग सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस बुक की जा सकती हैं। साथ ही आपको फ्री कैंसिलेशन, इंस्टेंट रिफंड्स और 24/7 कस्टमर सपोर्ट जैसे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। ऑनगोइंग ऑफर्स के अलावा आप हमारा कोड हिमबस 500 यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं और उसके ऊपर अभी कैश यूज़ करके और सेव कर सकते हैं। तो 2:15 बजे बस वर्कशॉप से चंबा बस स्टैंड में आ गई और चंडीगढ़ वाले काउंटर पर लग गई। काफ़ी लोग इस बस का वेट कर रहे थे। काउंटर पर लगते ही बस फुल हो गई। चंबा से हरिद्वार तक जाने वाली ये बस HRTC चंबा का एक पॉपुलर और प्रॉफिटेबल रूट है। ऑनलाइन बुकिंग में आप 1 से 6 नंबर सीट्स बुक नहीं कर सकते, तो मैंने ड्राइवर को बोलकर आगे की सीट ले ली और 2:30 बजे हमारी बस चंबा से चल पड़ी। ये पठानकोट से भरमौर सुपा जाने वाली बस भी यहाँ से भरमौर की ओर निकल रही है। हमारी बस में तो अब काफ़ी लोग खड़े होकर भी जा रहे हैं। ये है चंबा का फेमस शीतला ब्रिज, जो कि रावी नदी के ऊपर बना है। और ये सामने से आ गई पालमपुर चंबा बस। सुल्तानपुर और बालू से होते हुए हम चंबा से निकलकर बनीखेत की ओर बढ़ गए। इस बस के रूट की बात करें तो चंबा से शुरू होकर ये बस बनीखेत, चौवाड़ी, लाहड़ू, नूरपुर, जसूर, तलवाड़ा, ऊना, चंडीगढ़ व सहारनपुर से होते हुए हरिद्वार तक जाती हैं। और ये पंजाब रोडवेज की पठानकोट चंबा बस भी यहाँ आ गई है। चंबा तो रावी नदी के किनारे डाउन में बसा है और बनीखेत डलहौजी के पास ऊंचे पहाड़ पर। तो अभी हमें चंबा से बनीखेत तक चढ़ाई चढ़नी है। और चंबा से ये गोली तक का रोड वैसे है तो डबल लेन, पर उतना चौड़ा नहीं है, इसीलिए बड़ी गाड़ियों को कभी पास देने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है।
और इसके बाद दरड्डा गांव के पास आते हैं ये चीड़ के जंगल। इस घने जंगल में सड़क पहाड़ के बीचों बीच बनी है, जिसमें नीचे की ओर गहरी खाई और चमेरा लेक है। और फिर आ गया कांदू नाला। यहाँ सड़क तंग है तो हमारी बस ज़्यादा देर नहीं रुकी, वरना यहाँ का नेचुरल वाटर और पकौड़े काफ़ी फेमस हैं। ये प्रागपुर चिंतपूर्णी चंबा बस भी यहाँ पर रुकी हुई है। थोड़ा और आगे जाकर हमारी बस यहाँ कुछ देर के लिए रुकी और यहाँ ड्राइवर बस का शीशा साफ कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये तो जरूरी है जी। सामने ये सीढ़ी नुमा खेत हैं। इस तरफ कभी आओ तो ये सुंदर खेत अपनी ओर ध्यान खींच ही लेते हैं। अभी तो गेहूं पक गई है, वरना मानसून के बाद ये एकदम हरे भरे से दिखाई देते हैं। ये आ गया गोली ज़ीरो पॉइंट। यहाँ से राइट साइड नीचे की तरफ ये रास्ता चमेरा डैम, सलूनी व तीसा भंजराड़ू की तरफ जाता है। और इसके बाद हम पहुँचे बाथरी। पहाड़ों से घिरा ये बाथरी और गोली एरिया मुझे बहुत पसंद है। यहाँ बाथरी में यहाँ के हिसाब से बड़ी मार्केट भी है। और ये है बाथरी का हॉस्पिटल। डलहौजी और बनीखेत ऊंचाई पर बसे हैं और वहाँ फ्लैट लैंड की बहुत दिक्कत है, इसीलिए कई विभागों के दफ्तर यहाँ बाथरी में बनाए गए हैं। अभी हमारी बस पूरी भर गई है। ये सामने डलहौजी एरिया है। डलहौजी पहाड़ के टॉप पर है और यहाँ देवदार का घना जंगल भी है। जब कभी पहाड़ों में आओ तो कम ऊंचाई वाली जगह चीड़ के पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन जब देवदार के पेड़ दिखना शुरू हो जाएं तो मान लो कि आप काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। अब यहाँ देवदार के पेड़ शुरू हो गए हैं और हम बनीखेत पहुँचने वाले हैं। सवा 4 बजे हम पहुंच गए बनीखेत। ये सामने वाला रोड डलहौजी की तरफ जाता है, जबकि राइट की ओर है पठानकोट। डलहौजी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। ये दिल्ली चंबा बस भी यहाँ पहुँच गई है। इस तरफ है HRTC का ऑफिस और हमारी बस उधर खड़ी है।
इस वक्त यहाँ से चंबा के लिए ये दिल्ली चंबा बस है और वो सामने वाली JNN-URM बस डलहौजी की ओर जा रही है, जबकि इस तरफ जाने के लिए हमारी बस, मतलब तीनों रोड्स पर एक एक बस जा रही है। हमारी बस यहाँ 15 मिनट रुकी और 4:30 बजे अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ी। बनीखेत इस तरफ का एक बड़ा टाउन है और यहाँ भी एक बड़ी मार्केट है। अब इसके बाद उतराई शुरू हो गई। अभी हम नैनीखड्ड तुनुहट्टी तक इसी रोड पर उतराई उतरते हुए जाएंगे और फिर तुनुहट्टी से हम चौवाड़ी की ओर मुड़ जाएंगे। जल्दी ही हम पहुंच गए नैनीखड्ड। हमारी बस में किसी ने यहाँ के लिए राजमा भिजवाए थे, पर वो बिना स्टाफ को बताए राजमा का थैला बस में रखकर चला गया, तो बिना बताए बस में सामान रखने को लेकर ड्राइवर तक गुस्सा कर रहे हैं। तो राजमा डिलीवर करके फिर हमारी बस आगे चल पड़ी। ये है नैनीखड्ड का तंग सा बाज़ार। और ये भाई भी राजमा के थैले के लिए पूछ रहे हैं और इनको भी ड्राइवर से डांट सुननी पड़ी। फिर हम पहुंच गए तुनुहट्टी। यहाँ से हमें NH 154A को छोड़कर लेफ़्ट की ओर मुड़ना है। चंबा से चंडीगढ़ की ओर जाने वाली यही एकमात्र बस है जो वाया लाहड़ू होकर जाएगी, वरना बाकी सभी बसेस तो पठानकोट से होकर ही जाती हैं। जितनी देर में बस में सवारियां चढ़ती हैं, ड्राइवर आसपास वाले लोगों का हालचाल जान रहे हैं। दरअसल ड्राइवर के घर इसी तरफ हैं और ये सब लोग उनके जानने वाले हैं। शाम के 5:15 होने वाले हैं और सूरज भी ढलने को है। वो जो दूर झील दिखाई दे रही है वो रंजीत सागर डैम यानी थीन डैम की झील है। ये डैम रावी नदी पर बना है और इसके पार जम्मू कश्मीर है। इसके बाद आ गया ककीरा। अब ककीरा से आगे हमें फिर से उतराई उतरनी है। नॉर्मली जब भी चंबा आना होता है तो वाया पठानकोट ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेन कनेक्टिविटी उसी तरफ से है। आज मैं इस चंबा हरिद्वार बस में स्पेशल इसीलिए जा रहा हूँ ताकि लाहड़ू व चौवाड़ी से होकर जाऊँ।
ये तुनुहट्टी लाहड़ू रोड अब काफ़ी सही बन गया है। अब तक ऑलमोस्ट सारा रोड डबल लेन ही था और लग रहा है कि आगे भी ऐसा ही होगा। चंबा को बाकी हिमाचल से दूर माना जाता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि नूरपुर से तुनुहट्टी के बीच अच्छी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वाया जोत जाने वाला रास्ता तो वैसे ही सिंगल लेन है और वो सर्दियों में बंद भी रहता है। इस तुनुहट्टी लाहड़ू सड़क की हालत उतनी सही नहीं थी, इसीलिए वाया सुलियाली जाना ज़्यादा सही ऑप्शन था। लेकिन सदवां सुलियाली दुनेरा रोड भी 2 राज्यों के बीच होने की वजह से हमेशा ख़राब ही रहता है, तो ले देखकर वाया चक्की जाना ही सबसे सही ऑप्शन बचता था। लेकिन अब ये रोड सही हो गया है तो कह सकते हैं कि कांगड़ा की ओर जाने के लिए ये एक सही ऑप्शन है। डलहौजी से धर्मशाला जाने का भी यही सबसे शॉर्ट रास्ता है, हालांकि मॉनसून टाइम में इस रास्ते को अवॉइड ही करें। इसके बाद हमारी बस पहुंच गई लाहड़ू। यहाँ से अब बस चौवाड़ी जाएगी, जो कि 5 किलोमीटर दूर है, और फिर वहाँ से वापस यहीं पर आएगी। इस सब में करीब 30-45 मिनट लग जाते हैं, तो ऐसे में जिन यात्रियों को आगे जाना होता है वो कई बार यहीं पर उतर जाते हैं, और जब बस चौवाड़ी से वापस आएगी तो वो फिर से इसमें बैठ जाएंगे। यहाँ पर रोड मेटलिंग का काम भी चल रहा है। यही सड़क आगे जोत होते हुए चंबा के लिए भी जाती है, मगर सड़क आगे जाकर काफ़ी तंग और ख़तरनाक है, इसीलिए कम ही ट्रैफिक इस तरफ से जाता है। इसके बाद हम पहुंच गए चुवाड़ी। चुवाड़ी भटियात क्षेत्र का मुख्य कस्बा है और ये चंबा ज़िला की तहसील भी है। लेफ़्ट वाला ये रोड जोत होते हुए चंबा की तरफ जाता है, जबकि हमें इस तरफ चुवाड़ी बस स्टैंड जाना है। शाम के 6 बज गए हैं और हमारी बस पहुंच गई चुवाड़ी बस स्टैंड। यहाँ पर काफ़ी सवारियाँ इस बस का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ऊना और चंडीगढ़ की ओर जाने के लिए यही एकमात्र रात्रि बस है। अभी ये बस यहाँ से 6:30 बजे चलेगी। चुवाड़ी भी पहाड़ों से घिरा एक सुंदर कस्बा है। इस तरफ ये जोत और काला टॉप की पहाड़ियाँ हैं और इसके पार है चंबा। जोत भी एक माउंटेन पास ही है जो भटियात को चंबा से जोड़ता है। चुवाड़ी HRTC चंबा का सब डिपो भी है और यहाँ से इस सब डिपो द्वारा कुछ लोकल रूट्स भी चलाए जाते हैं। लंबे बस रूट्स की बात करें तो चुवाड़ी से इस चंबा हरिद्वार के अलावा चुवाड़ी से शिमला वाया चंडीगढ़, पठानकोट व शिमला वाया कांगड़ा बसेस भी अवेलेबल हैं। हमारी बस फुल हो गई है और मैक्सिमम पैसेंजर्स चंडीगढ़ व हरिद्वार जाने वाले ही हैं। और 6:30 बजे हमारी बस यहाँ से चल पड़ी।
ये शिमला चंबा सुपरफास्ट बस भी यहाँ पहुँच गई है, जो कि वाया जोत होते हुए चंबा जाती है। आज वैसे ये बस लेट है, वरना 4:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाती है। चौवाड़ी से लाहड़ू के बीच की ये घार काफ़ी समय से ऐसी ही है। बरसात के मौसम में ये रोड कई बार इसकी वजह से बंद हो जाता है। और जल्दी ही हम फिर से पहुंच गए लाहड़ू। हम राइट में तुनुहट्टी की तरफ से आए थे और चौवाड़ी जाके अब नूरपुर की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ़्ट वाला रोड सिहुंता होते हुए कांगड़ा व धर्मशाला की ओर जाता है और हम निकल गए नूरपुर की ओर। इस नूरपुर, सुलियाली, ककीरा व तुनुहट्टी रीजन के पहाड़ ऐसी लाल व पथरीली मिट्टी से भरे पड़े हैं, इसलिए मॉनसून टाइम में यहाँ लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी होते हैं। और यहाँ से ज़िला कांगड़ा की सीमा शुरू हो जाती है। अब हम चंबा के भटियात को छोड़कर कांगड़ा के नूरपुर रीजन में आ गए हैं। अभी अंधेरा भी हो गया है और ये हमारी बस के दूसरे ड्राइवर भी आ गए हैं, जो कि ऊना से आगे बस लेकर जाएंगे। ये है सदवा गांव। यहाँ सदवा से सुलियाली व दुनेरा होते हुए भी चंबा जा सकते हैं। इस तरफ से जल्दी चंबा पहुँच जाते हैं। और ये सोलन डिपो की शिमला चंडीगढ़ चौवाड़ी बस भी यहाँ पहुँच गई। 7:30 बजे हम पहुँच गए नूरपुर। नूरपुर पठानकोट मंडी नौनी NH 154 पर बसा कांगड़ा ज़िला का एक मेजर टाउन है। और यहाँ पर हमारी बस से काफ़ी सवारियाँ उतरी। और अब हमारी बस में सब लोग बैठे हुए हैं, वरना जब से बस चंबा से चली है तब से सवारियां खड़ी खड़ी ही आ रही हैं। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए जसूर। यहाँ भी कई सवारियां बस का वेट कर रही थी, मतलब बस फिर से भर जाएगी। यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद बस आगे चल पड़ी। ये सामने वाला रोड सीधा पठानकोट की तरफ जाता है, जबकि हमें लेफ़्ट में तलवाड़ा की ओर मुड़ना है। इसके बाद हम पहुँचे राजा का तालाब। यहाँ से ये सीधा रोड जवाली की तरफ जाता है और हमें राइट की ओर मुड़ना है। रहन, फतेहपुर, धमेटा व खटियार से होते हुए
हमारी बस रुकी पौंग डैम पुलिस चेक पोस्ट पर। यहाँ पौंग डैम के ऊपर से देर रात को वाहनों का गुजरना प्रतिबंधित है, लेकिन सिर्फ HRTC बसेस इस पर से रात के समय भी गुजर सकती हैं। ब्यास नदी पर बना ये पौंग डैम इंडिया के सबसे लंबे अर्थफिल डैम्स में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इसके पीछे बनी झील का नाम महाराणा प्रताप सागर है। इस बांध की देखरेख भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड करता है। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का घाटी पुलिस पोस्ट है। देर रात यहाँ से आगे वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। संसारपुर टेरेस इसौर हिमाचल का आखिरी गांव है और इसके बाद हम पहुंच गए पंजाब के तलवाड़ा में। यहाँ हमारी बस स्टैंड के बाहर से ही ऊना की ओर निकल गई। जल्दी ही हम फिर से हिमाचल प्रदेश में आ गए। ये रूट हिमाचल व पंजाब सीमा के साथ साथ होते हुए हैं, तो कभी इधर तो कभी उधर होता रहता है। अब हम ज़िला ऊना में मरवाड़ी दौलतपुर चौक पहुंच गए हैं। इसके बाद 10 बजे हम पहुंचे मुबारकपुर और यहां से ऊना की ओर निकल गए। अंब में फिर बस के इंतज़ार में काफ़ी सवारियां खड़ी थी, लेकिन यहाँ से और भी कई बसेस के ऑप्शंस हैं। हमारी बस में सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं, तो सिर्फ सहारनपुर व हरिद्वार वाली सवारियां ही बिठाई। सवा 10 बजे फिर हमारी बस बडूही के पास खाना खजाना ढाबे पर डिनर के लिए रुकी। चंबा से चलकर बनीखेत और चौवाड़ी में थोड़ा ब्रेक मिला था और उसके बाद अब यहाँ खाने का करीब 20-25 मिनट का ब्रेक होगा। कितने 42,000 का पैंदा भाजी पूरा। चलो एडी की चीज़ है यार। यहाँ पर अब और भी कई बसेस खाने के लिए रुक गई हैं। हमारी बस 25 मिनट यहाँ खाने के लिए रुकी। यहाँ हमारी बस के ड्राइवर भी चेंज हो गए हैं। और इसके बाद 11 बजे हम पहुंच गए ऊना बस स्टैंड। यहाँ बस में डीजल भी डलवाया जाएगा। डीजल डलवाने में करीब 10 मिनट लग गए और इसके बाद हमारी बस आगे चल पड़ी। ये देहरादून से चंबा जाने वाली बस भी यहाँ पर रुकी हुई है। फिर हम पहुँचे महतपुर। यहाँ आगे नंगल में फ्लाईओवर का काम चल रहा है।
जिसकी वजह से मेन रोड बंद है, इसीलिए हमारी बस संतोषगढ़ होते हुए आगे निकलेगी। यहाँ संतोषगढ़ में रोड्स थोड़े तंग हैं, लेकिन रात को ट्रैफिक ना होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे हमारी बस आनंदपुर साहिब से ना जाकर सीधा नूरपुर वेदी से होकर निकल गई। और फिर बस रोपड़ में जाकर मेन रोड पर पहुंची। अब हम आ गए हैं कुराली टोल प्लाज़ा पर। रात 1:30 बजे बस पहुंच गई चंडीगढ़ सेक्टर 17 और मैं यहां बस से उतर गया। बस ISBT के अंदर ना जाकर बाहर ही ड्रॉप करके चली गई। तो दोस्तों, ये था मेरा चंबा से चंडीगढ़ का 11 घंटों का सफ़र। दोपहर 2:30 बजे चंबा से चलकर रात 1:30 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं। ये बस आगे हरिद्वार सुबह 6:30 बजे तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ हमारी चंबा भरमौर सीरीज़ भी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।